बातों बातों में अनुपमा ने बा से कह दिया बड़ा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बा जो बड़ी खुश है समर की शादी को लेके, अनुपमा भी बहुत खुश है। दोनों बैठ के बातें कर रही हैं और आंखों में आंसू हैं। वहां पे अनुपमा बा को कहती है कि अब आप जी भर के रो लीजिए, आपके समर की शादी है। मगर ये बात सच है दोस्तों। अभी तो लग रहा है कि ये खुशी के आंसू हैं, मगर यही खुशी के आंसू दुख में बदलने वाले हैं, क्योंकि समर की पत्नी बन के कौन आ रही है? डिम्पी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डिम्पी ने कर ली है अपनी पूरी तैयारी, ससुराल जाने की तैयारी। अब डिम्पी तो ससुराल आ रही है, मगर उसका बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान में बरखा बैठी हुई है, जो शुरू से ही चाहती है शाह परिवार में कलेश ही रहे। पहले ही कम नहीं था, ऊपर से बरखा जैसे लोग बाहर से पूरा इनिशिएटिव लेते हैं कि यहाँ पे शांति नहीं होनी चाहिए। और सोने पे सुहागा ये है दोस्तों कि डिम्पी जैसी बहू इस घर में जा रही है, जो सबके सर की दर्द बनने वाली है। तो यहाँ जब अनुपमा अपने बेटे के लिए सेहरे की कलगी बनाती है, तो बा भी आती है वहां पे, और बा आके बात करती है और कहती है कि पहले दो बच्चों ने तो भाग के शादी कर ली, अरमान पूरे नहीं हुए। सेहरा बनाते वक्त जो माँ के आंखों में आंसू होते हैं, दादी की आंखों में आंसू होते हैं, वो सब बातें चल रही हैं। मगर यहाँ पे जब अनुपमा ने ये बात कही कि रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए, आज आपके समर की शादी है, तो मुझे तभी लगा कि ये जी भर के रोना अभी का रोना नहीं है, सिर्फ ये शादी की तैयारियों में रोना नहीं है, ये तो अब जीवन भर का रोना है। क्योंकि समर जिस लड़की से शादी करने वाला है, उसने पहले ही अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लिया है कि एक बार मेरी शादी हो जाए समर से, फिर मैं इन सबको देख लूंगी। यानी कि समर की नाक में इतना दम करूंगी कि समर को सबसे जुदा करके ले जाऊंगी। और घर के अंदर क्लेश होना वो तो जायज है, डिम्पी ऐसी ही है। जायज इन द सेंस कि डिम्पी करेगी ही ऐसा, क्योंकि उसका कैरेक्टर अब ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ यही करेगी। वो पुरानी बातें भूल चुकी है, किसी का एहसान उसको याद नहीं है, किसने उसको कहाँ से उठाया ये उसको याद नहीं है, किसने उसको सहारा दिया ये उसको याद नहीं है, अपने माँ बाप याद नहीं है, अपना पहला पति याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। याद है तो सिर्फ ये कि समर से मेरी शादी होनी है और समर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस थॉट प्रोसेस के साथ वो लड़ाई की तैयारी करके जा रही है शाह हाउस में। तो अब आप ही सोचिए कि क्या बा हंसती रहेंगी, खुश रहेंगी? बा चाहे कितने भी ताने मार ले डिम्पी को, मगर जब डिम्पी बा को एक भी ताना मारेगी तो बा की बेइज्जती तो पक्की है। क्योंकि ये छोटे जो होते हैं, जब एक भी बात बड़ों को कह देते हैं तो वो बड़ों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा ही छोटे और बड़े का अधिकार होता है जिसमें बड़ों को जो बड़े कहते हैं उसको डांट के तौर पे लिया जाता है, मगर छोटे अगर उसका रिवर्स जवाब दे दे और बदतमीजी से जवाब दे दे तो वो बेइज्जती ही होती है। और डिम्पी तो इन सब बातों के लिए भरी हुई है। डिम्पी तो बात बात में बेइज्जती कर देती है, जैसे कि शादी से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब तो शादी हो जाएगी, और वो भी उसने ये सोच समझ के की है कि अभी चुप रहती हूँ, शादी हो जाने दो फिर देखती हूँ इन लोगों को। तो अब जो बा के आंसू जो खुशी में निकल रहे हैं दोस्तों, वो दुख में बदलेंगे। और बा पूरी जिंदगी इस बात को याद रखेगी कि जितना मैंने अनुपमा को रुलाया है, उतना ही अनुपमा की बहू ने मुझे रुलाया है। तो देखते हैं आगे कैसे इस ट्रैक को लेके चलते हैं। मगर ये बात तो तय है कि ये जो अनुपमा ने बा को कहा है, ये बात सच होने वाली है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.